नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज शुरू करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब वर्ड में लिखा हुआ है हायर, बिगर ऑर्डर। अभी तक के जितना हम काम कर रहे थे वो था dy बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। अब उसके हायर ऑर्डर कैसे तैयार होंगे, पहले उसका थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट देखते हैं एंड देन वी विल सॉल्व एग्जांपल्स। तो सपोज y is equal to f of x is a function, differentiable function is a differentiable function on open interval से I। तो हमको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पता है, देन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, क्या लिमिट f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h टेंड्स टू 0। इसको हम लिखते थे f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को dy बाई डी एक्स ऐसा भी लिखते थे, dy बाई डी एक्स और f डैश x if limit exists। yes, now this will again be a function of x and is differentiable on I। this will be again a function of x और कांस्टेंट हो सकता है, which can be differentiated on I, which is differentiable on open interval I। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, देन ये था y का डेरिवेटिव, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये किसका डेरिवेटिव लिया था हमने, f का डेरिवेटिव लिया था, तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h था। अब हम बात कर रहे हैं इसके डेरिवेटिव की, यानी अब नोटेशन हमारा फंक्शन नहीं है f ऑफ x, f डैश x है, तो जो भी चेंज इन फंक्शन होगा वो इसमें होगा, f डैश में होगा। तो दिस विल बी लिमिट ऑफ f डैश x प्लस h माइनस f डैश x अपॉन h टेंड्स टू 0। f डैश x में चेंज होकर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिनोमिनेटर में चेंज, एंड दैट चेंज टेंड्स टू 0। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन इट इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx। और ये नोटेशन में लिखा होगा तो इट इज f डबल डैश x एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको यहां छोड़ दो, यहां लिखते इट इज डिनोटेड बाय d2y बाय dx स्क्वायर। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, d2y बाय dx स्क्वायर, उसको d स्क्वायर नहीं बोलते, d2y बाय dx स्क्वायर। ये तो हो गया y नोटेशन में, और f डबल डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश से डिनोट किया था, सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश। ये डबल डैश मतलब रोमन लेटर, ये रोमन लेटर का काम कर रहा है, ठीक। अब ये फिर से फंक्शन ऑफ x होगा और कांस्टेंट होगा, विच कैन बी डिफरेंशिएटेड फर्दर। तो सिमिलरली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिलते चले जाएंगे। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं अगेन, तो अब इसको क्या डिनोट किया हमने, d2y बाई dx स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव तो डी डी एक्स ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर
इज इक्वल टू लिमिट एफ डबल डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एच, एच टेंड्स टू 0। ठीक है, मतलब इसका फिर से डेरिवेटिव लिया जा सकेगा। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मतलब अब लिमिट कौन से फंक्शन का लिया जाएगा, तो ये जो रिजल्ट आया एफ डबल डैश, इसमें चेंज अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज। इट इज डिनोटेड बाय d3y by dx क्यूब। ध्यान से सुनिएगा, d3y by dx क्यूब, और f नोटेशन में लिखना हो तो f ट्रिपल डैश x, f ट्रिपल डैश x। ओके, अब ये कंटिन्यू एंड सो ऑन, एंड सो ऑन कंटिन्यू किया जा सकता है ये पार्ट। अब हम नोटेशनल वाइज बात करते हैं जरा। these are called पहले लिख देते, these are called higher order derivatives of y is equal to f of x। अब हमने तो एक साथ हायर ऑर्डर बोल दिया, यदि एक एक को बोलना चाहे तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of x। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of x। ये d2y by dx स्क्वायर, ये इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना d2y by, यहाँ लिख देते हैं ना, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of x। व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of x, f डैश x को या dy by dx को। फिर f डबल डैश जो बोलकर आया, ये जो बोलकर आया, तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of x। f of x मतलब y इक्वल टू f of x है, y इक्वल टू f of x। तो जब y नोटेशन में बात करनी होगी तो ये यूज कर लेते हैं d2y by dx स्क्वायर, और f नोटेशन में बात करनी हो तो f डबल डैश यूज कर लेते हैं। फिर ये मिला, तो दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of x। दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू f of x एंड सो ऑन। ठीक है, अब all these are called higher order derivatives of y equal to f of x. Further, fourth order derivative of y equal to f of x is denoted by, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ऐसे ही लिखा जाता है d4y by dx पावर 4, ऐसे ही बोलना होगा इसको। d4 इसको बोलते समय ऐसे ही रीड करेंगे d2y by dx स्क्वायर, d3y by dx क्यूब, d4y by dx पावर 4। और f नोटेशन में यदि बात करनी है तो f नोटेशन में हमने पहले कहा ये जो डैश है ये रोमन लेटर रिप्रेजेंट करते, तो फोर्थ डेरिवेटिव के लिए ऐसे 4 डैश लगा के नहीं लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय रोमन लेटर 4x, f का फोर्थ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो रोमन लेटर है, ये रोमन लेटर बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होते हायर ऑर्डर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसी को ऐसा भी लिखा जाता है f4। अब ध्यान देना f का पावर 4 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो जब ये ब्रैकेट में लिखा होगा तो रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, और यदि बिना ब्रैकेट के लिखा हो तो इसका मतलब होगा f of x 4 टाइम्स मल्टीपल है,
मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये एक ब्रैकेट से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यही नोटेशन को यहां पर भी यूज किया जा सकता है। ये तो F1 है तो 1 लिखा हुआ है, F डैश ब्रैकेट में 1 लिख सकते ऊपर पावर में। ये F डबल डैश है तो उसको F पावर में 2 ब्रैकेट में लिखकर ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये लिखा जा सकता है। ये कन्वीनियंट है, लेकिन डैश डबल डैश ट्रिपल डैश तक तो सब कुछ ठीक चलता है। हायर ऑर्डर के लिए रोमन लेटर 4, रोमन लेटर 5 ऐसा यूज किया तो ओके, अदरवाइज हमारे जो नंबर्स है वो नंबर्स यूज करके उनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, अब n के लिए तो रोमन लेटर होगा नहीं ना, तो हमको यही नोटेशन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y equal to f of x is denoted by dny by dx पावर n। और अब रोमन तो नहीं मिलेगा ना, n के लिए कोई रोमन सिंबल तो होगा नहीं, तो दिस इज f n ब्रैकेट में लिखा है f पावर में n इन ब्रैकेट x, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये तो सब हो गया कंसेप्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे तैयार होते जा रहे। एक और नोटेशन यूज होता है, नोट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ y equal to f of x are also denoted by y suffix 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y suffix 2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, पावर में लिखते तो y इंटू y स्क्वायर बन जाता था, पावर में लिखना होगा तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, और नीचे लिखा है इसका मतलब अंडरस्टूड है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद में भी चल सकते हैं डेरिवेटिव्स। तो जब हायर स्टडीज करते हैं तो ये नोटेशंस कन्वीनियंट होते हैं। बहुत ज्यादा हमको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की जब बात करनी हो तो ये नोटेशंस कन्वीनियंटली यूज किए जाते हैं। तो इतना सब कंसेप्ट ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एक बार देख लीजिए। Let us take f of x is equal to x power 4 minus 3x square plus x minus 2। एक पॉलिनोमियल ले लिया ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब नोटेशन f ऑफ x दिया है तो f के टर्मिनोलॉजी में कहते बात, f डैश इक्वल टू x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, साथ में 3 है तो ये बन गया 6x प्लस x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट है -2, उसका डेरिवेटिव 0। फर्दर फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला, वी गेट, यहाँ पर वी गेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा f डबल डैश x इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, पहले से 4 है तो 4 3 जा 12 x स्क्वायर माइनस 6, 1 का डेरिवेटिव 0। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट इसका डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 24x, 6 का डेरिवेटिव 0। और डेरिवेटिव किया जा सकता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अब फोर्थ डेरिवेटिव लिखना है तो फोर्थ डेरिवेटिव या तो हम रोमन लेटर लिख दे ऐसा, फोर्थ डेरिवेटिव, और f पावर 4 ब्रैकेट में लिख के फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 24x का डेरिवेटिव 24।
अब देखो यहाँ जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहा था, फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहा था, फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहा था, यहाँ पर कांस्टेंट मिला। यस, इट कुड बी फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो जो रिजल्ट होगा आइदर फंक्शन ऑफ एक्स, यदि गिवन फंक्शन इज फंक्शन ऑफ एक्स है तो डेरिवेटिव इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, और इट मे बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को भी डिफरेंशिएट तो किया ही जा सकता है। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब फिफ्थ डेरिवेटिव लिखना हो तो रोमन लेटर में लिखेंगे तो ये हो गया फिफ्थ डेरिवेटिव। वो जनरली ऊपर नीचे जो हम लगाते हैं ना बार्स, वो होते नहीं है, लिखे ऐसे ही जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ डेरिवेटिव और फिफ्थ डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिखा इक्वल टू 24 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, विच इज अगेन कांस्टेंट, कैन बी डिफरेंशिएटेड फर्दर। अब इसको जितनी भी बार आगे डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे, हर बार उसका आंसर, इसका डेरिवेटिव हर बार 0 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0, फर्दर ऑल डेरिवेटिव्स विल बी फर्दर all higher order derivatives will be 0, तो ये जो एग्जांपल लिया, इससे एक ऑब्जर्वेशन समझ में आता है, रिमार्क। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने ऑर्डर का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो कांस्टेंट होगा। फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल था तो फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव कांस्टेंट मिला है, और उसके आगे का हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव सब 0 हो गए। मान लो फिफ्थ ऑर्डर का पॉलिनोमियल हम लेते तो फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव कांस्टेंट आता था, और सिक्स्थ ऑर्डर ऑनवर्ड्स सभी डेरिवेटिव 0 हो जाते थे, ठीक है। इसको जनरलाइज करके लिख लेते हैं, रिमार्क, इफ f of x is a polynomial function of x of degree, polynomial of degree n ऐसे ही लिख सकते हैं, polynomial function of degree n, then डेरिवेटिव nth डिग्री n बोलो ना, देन nth डेरिवेटिव ऑफ f of x, दैट इज f n को ब्रैकेट में लिखा है, इज कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट भी है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आता है। देखो क्या, पहला डेरिवेटिव लिया तो क्या मिला, 4x3, ये फर्स्ट डेरिवेटिव में आया 4x3 फर्स्ट डेरिवेटिव में, सेकेंड डेरिवेटिव में आया 4 इंटू 3x², थर्ड डेरिवेटिव में आया 4 इंटू 3 इंटू 2x, फोर्थ डेरिवेटिव में आया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1। क्या हुआ, 4 3 12 2 24, ये है 24। अब जो नंबर इस तरह से दिखते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको क्या लिखा जा सकता है, पढ़ा है आप लोगों ने। इसको क्या लिख सकते, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, 4 फैक्टोरियल, करेक्ट, 4 फैक्टोरियल। और क्यों आ रहा है, समझ में आया ना, वो जब हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा रहे हैं, x पावर n का जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो वो n पावर सामने आते जा रहा है, तो पहले 4 सामने आ गया, बाद में जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इंटू 3 आ गया, बाद में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इंटू 2 आ गया, बाद में उसका डेरिवेटिव लिया तो इंटू 1 आ गया। ऐसा करते करते वो ये पैटर्न बन गया। तो जब nth डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो जो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा दैट विल बी कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। मतलब डायरेक्ट बताया जा सकता है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो सकता है। कोई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10 दे दिया एंड फाइंड इट्स 11th डेरिवेटिव, आंसर बोलो। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10 है और उसका 11th डेरिवेटिव पूछ लिया, इट इज 0 11th डेरिवेटिव, ठीक है। देयरफॉर अब ये तो हो गया nth डेरिवेटिव की बात, कांस्टेंट, तो इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, देयरफॉर fn + 1 x इक्वल टू 0।
हायर एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फर्दर ऑल्सो वेनिशियस। इसके आगे के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फर्दर ऑल्सो वेनिशियस, ये एक रिमार्क हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया ये एग्जांपल के साथ में। तो देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक सिंपल सा एग्जांपल भी डिस्कस किया। तो दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक तो इनके नोटेशंस एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश। फोर्थ डेरिवेटिव में आइदर रोमन लेटर और नंबर विथ ब्रैकेट पावर में। ये नोटेशन पॉइंट, जो नोटेशन है इनको अच्छे से समझना जरूरी है। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ऐसा लिखने से गड़बड़ हो जाएंगी, f पावर 5 यानी वो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स 5 बार मल्टीप्लीकेशन समझा जाएगा। तो दिस इज नॉट फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसको उतने टाइम्स यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी पर्टिकुलर पैटर्न में nth डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी n फैक्टोरियल, और उसके आगे के सारे डेरिवेटिव्स 0। एक्सरसाइज 1.5 के एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। ऑन पेज 60 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड एग्जांपल ले लो उसका, e पावर 4x इंटू कॉस 5x। तो फंक्शन दिया है उसको हम अपनी तरफ से डिनोट कर देंगे, लेट y इक्वल टू, दिस इज नंबर 1 से। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है लेकिन दो फंक्शन है, यानी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, we get dy by dx is equal to, प्रोडक्ट रूल लगाते फर्स्ट e पावर 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, चलो लिख देते, अब इतना लिखने की लेकिन जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट लगा सकते रूल, प्लस सेकंड cos 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e पावर 4x बाय प्रोडक्ट रूल। आप एग्जाम में एक या दो ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप पूरा लिखो एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एग्जाम में पूरा लिखो। अब सॉल्व करो उसको, e पावर 4x cos का डेरिवेटिव, cos समथिंग है ना, cos x नहीं है अकेला, cos के अंदर फंक्शन बैठा है 5x, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, 5x का डेरिवेटिव इज 5 प्लस cos 5x इंटू एक्सपोनेंशियल e पावर x अकेला नहीं है, e के पावर में फिर कुछ फंक्शन है तो चेन रूल यहां पर भी लगेगा, e पावर 4x इंटू पावर ये जो है समथिंग उसका डेरिवेटिव 4 बाय चेन रूल, ठीक कर लो इसको। तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू -5 e पावर 4x इंटू साइन 5x प्लस 4 टाइम्स e पावर 4x इंटू कॉस 5x, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद एक काम कर सकते हो, e पावर 4x को कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हैं, दोनों जगह है ना e पावर 4x, तो कॉमन लेना चाहो ले लेते हैं, और dy by dx इज इक्वल टू e पावर 4x कॉमन। अब ब्रैकेट में लिखते समय पहले पॉजिटिव टर्म लिख लेते फिर नेगेटिव टर्म लिख देंगे, तो 4 टाइम्स cos 5x माइनस 5 टाइम्स sin 5x, 4 टाइम्स cos 5x माइनस 5 टाइम्स sin 5x, ये हो गया dy by dx। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए किसको डिफरेंशिएट करेंगे आप?
किसको डिफरेंशिएट करेंगे? ये इक्वेशन सेकंड को, यानी जो dy बाई डी एक्स है, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो अब लिखो यहां पर डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब इसका डेरिवेटिव तो पहले सिंबल लिख लेते ना, डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फिर से प्रोडक्ट रूल। तो हम इतना ऐसा लिख देते, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ ये ब्रैकेट प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अरे e पावर 4x है, e पावर 4x बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस सिंप्लाई इसको इसका नोटेशन भी मिल गया हमारे पास, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखो इसको e पावर 4x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव ये 4 cos 5x का डेरिवेटिव माइनस sin 5x इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 5 माइनस 5 कांस्टेंट इंटू sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x इंटू 5। ओके, चेन रूल लगा है इसमें भी, प्लस ब्रैकेट अपनी जगह पर है 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e पावर 4x इंटू 4 बाय चेन रूल। अब इसको ठीक कर लो, तो दिस इज इक्वल टू e पावर 4x कॉमन, e पावर 4x कॉमन, ये कितना हो गया माइनस 20 sin 5x माइनस 25 cos 5x, ये 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16 cos 5x माइनस 4 5 जा 20 sin 5x। ठीक है, कुछ कम ज्यादा, ये माइनस है ये माइनस है तो दोनों माइनस आ गए, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू e पावर 4x, मिला दो sin 5x की तो माइनस 20 माइनस 40 sin 5x माइनस 25 cos 5x प्लस 16 cos 5x, ये दोनों का एडिशन कितना हो गया माइनस 9 cos 5x, ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लेना चाहे तो लेकर रख सकते बाहर। नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ log x। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते, तो दिस इंप्लाई, चलो नंबर दे देते, दिस इंप्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू log ऑफ समथिंग है, तो पहले मेन log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस समथिंग, यानी डेरिवेटिव ऑफ log x यानी 1 अपॉन x, ये हो गया। ठीक है, dy बाई डी एक्स हो गया 1 अपॉन x log x, इसको यदि ठीक से लिखना चाहे तो 1 अपॉन x log x। अब इसको इसका दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अब क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x we get d dx of dy by dx equal to, यहां तो लेफ्ट साइड में d dx of dy by dx हो गया। अब यहां क्वोशिएंट दिख रहा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो रूल लगाते हैं क्वोशिएंट रूल, बहुत कम यूज हुआ है ना वो,
सेकेंड एक्स लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स लॉग एक्स अपॉन सेकेंड का स्क्वायर एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर बाय क्वोशंट रूल अब यहां पर डेरिवेटिव ऑफ 1 है, डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट, तो उसकी वजह से ये टर्म 0 हो गई, ये 0 माइनस 1 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट लगाना होगा यहां पर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड का स्क्वायर एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ठीक कर लो इसको, तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, आंसर ये हो गया d2y बाय dx स्क्वायर। और एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और यदि आपको 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है, वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यदि ये फॉर्मूला याद रहता है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको कोई फॉर्मूला लगा के चेन रूल अप्लाई करते हैं, एक्स तो नहीं है, कुछ फंक्शन है, तो जब इसका डेरिवेटिव की बात आएंगी तो देयरफॉर टू इम्प्लाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 1 अपॉन एक्स अकेला नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो पहले तो वो ओरिजिनल फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो क्या बोलेगा ओरिजिनल फॉर्म माइनस 1 अपॉन जो भी कुछ है एक्स लॉग एक्स समथिंग जिसको बोलते हैं हम, माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव। यदि क्वोशंट रूल नहीं लगाना इतना पूरा पूरा, तो ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, काम कम हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सिंप्लीफाई करने से ये मिल जाएगा, एक्स एक्स को डिवाइड कर दो, बचा 1 बाय चेन रूल, दिस इज बाय चेन रूल। तो यहां चेन रूल लगाने से काम कम हुआ, क्वोशंट रूल लगाने से जरा एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा सॉल्यूशन में सिंप्लीफिकेशन का काम ज्यादा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड d2y by dx स्क्वायर। अभी लैंग्वेज में दिया था पहले फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब सिंबल में दे दिया है फाइंड d2y by dx स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। अब जब ये डेरिवेटिव फाइंड करने की बात होती है तो इसके पहले जो कुछ हमने डेरिवेटिव पढ़ा है, चेन रूल हो गया, अभी देखा हमने चेन रूल, इम्प्लिसिट हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, पैरामीट्रिक हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने डेरिवेटिव्स के एग्जांपल हमने सॉल्व किए कोई भी यहाँ पर अपीयर हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो काम सेम होगा, dy by dx फाइंड करना जो अभी तक के करते आए हैं, अब उसको एक बार और डिफरेंशिएट करने से हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए काम करते हैं, क्या दिख रहा है x इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा, मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई। तो dy by dx फाइंड करने के लिए dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, ये रूल लगाना पड़ेगा, करते हैं उतना काम। दिस इंप्लाई dx by d थीटा इक्वल टू इसका डेरिवेटिव cos थीटा एंड dy by d थीटा इक्वल टू, अब ये साइन थीटा अकेला नहीं है, साइन थीटा का पावर 3 है, तो मेन फंक्शन हो गया पावर फंक्शन, बाहर से पावर फंक्शन है, तो वो रूल लगाते हैं 3 टाइम्स साइन थीटा का स्क्वायर, पावर फंक्शन लग गया, और ये पावर के अंदर कौन बैठा है साइन, तो उसका डेरिवेटिव चेन रूल से, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का स्क्वायर लिखो, देखो साइन स्क्वायर थीटा इज सेम एज साइन थीटा का स्क्वायर, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम साइन थीटा का स्क्वायर। एक ब्रैकेट से मीनिंग चेंज हो जाता है,
ठीक है, तो ये दोनों का मतलब ये नहीं है, ये दोनों सेम है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है साइन थीटा का होल स्क्वायर जब बोलना हो हम, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये मतलब हो गया। और ये है साइन थीटा इंटू थीटा, दोनों में फर्क है। ओके, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी थीटा डी वाई बाय डी थीटा। तो देयरफॉर बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन रूल लगाओ, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, इम्प्लाई वैल्यू पुट कर दो, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा ये है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा ये है कॉस थीटा। नंबर देना जाए तो नंबर देखें यहाँ पर लिखो 1 2 एक्सेट्रा जो भी है, सिंप्लीफाई कर लो, कॉस थीटा डिवाइड हो गया तो क्या क्या बचा, यही कर दिया ना, तो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ध्यान दो, ये सब थीटा में था, तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है वो थीटा में आ रहा है, ठीक है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करना होगा फिर से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नंबर लगेगा, ये जो एक्स और वाई दिए थे इसको नंबर 1 और नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी थीटा को नंबर 3, डी वाई बाई डी थीटा को नंबर 4 और डी वाई बाई डी एक्स को दे देते नंबर 5। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या बना, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और यहां 3 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और हमको तो फंक्शन थीटा का है और हमको डिफरेंशिएट करना है x से, तो ये तो बराबर नहीं है, मतलब थीटा साइन स्क्वायर थीटा पर डिपेंड कर रहा है और थीटा कहीं x पर डिपेंड कर रहा होगा, यहां से थीटा इनवर्स फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो दिस इज, ध्यान देना एकदम, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मेन फंक्शन है स्क्वायर, तो पहले वो अप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर फंक्शन के अंदर है साइन, और साइन डिपेंड कर रहा है थीटा पर, और थीटा डिपेंड करेगा x पर, यहां से थीटा इज इनवर्स फंक्शन ऑफ x। तो ये रूल लगाएंगे, चेन रूल। तो पहले स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइम्स साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, लेकिन हम थीटा से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, हम तो x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इनटू फिर इनर फंक्शन थीटा है, तो इनटू डी थीटा बाय डी एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय चेन रूल, अब डी थीटा बाय डी एक्स कहां से मिलेगा, डी थीटा बाय डी एक्स कहां से मिलेगा, देखो कहीं है क्या हमारे पास डी थीटा बाय डी एक्स, कहां से मिलेगा डी थीटा बाय डी एक्स, ये डी थीटा बाय डी एक्स इससे मिलेगा नंबर 3 से, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, सॉरी इनवर्स डिफरेंशिएशन, डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, वो रूल लगा के। तो दिस इज इसको पहले ठीक कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो शॉर्ट लिख सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स यानी 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा बाय अ थ्योरम। नोट दिस, हमारे पास dx बाय डी थीटा है, जरूरत पड़ती थी डी थीटा बाय डी एक्स की, तो है ना थ्योरम अपने पास में 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। अब रख दो उसको,
तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन 2 थीटा इंटू 1 अपॉन व्हाट इज dx बाय डी थीटा, कॉस थीटा बाय 3। अच्छा कॉस थीटा है तो डिवाइड कर सकेंगे इसको भी पूरा फुल फॉर्म लिख के, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड हो गया 6 साइन थीटा। ये है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये इन टर्म्स ऑफ थीटा। हमारे x और y थीटा के टर्म में थे, तो जो डेरिवेटिव है dy बाय डी एक्स d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये थीटा के टर्म में आ गया। और अब दिया है पाई बाय 2, तो नाउ एट d2y बाय डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये तरीका है लिखने का इसको, या तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं नाउ एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स साइन पाई बाय 2 which is equal to 6 into 1 is equal to 6 आंसर। तो दिस इज ऑल्टरनेटिव मेथड। यहां पर कुछ पैटर्न दिख रहा है दोनों में, x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, तो हम इसको x क्यूब लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह x लिख सकते हैं। तो ऑल्टरनेट मेथड y इक्वल टू एक्स क्यूब गिव्स dy बाय dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। हमको थीटा पर वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x को रिप्लेस कर दो साइन थीटा से, x इज साइन थीटा। नाउ पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो वी गेट d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स 1 दैट इज 6, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो इट इज 6। जितने प्रॉब्लम कर सकते हो इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के, वो सॉल्व कीजिएगा, और जो डिफिकल्टीज होगी उसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।